अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि मोबाइल में IMEI नंबर का इस्तेमाल क्या है और IMEI नंबर क्या है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ EFT डोंगल के सेटअप पर। मैंने EFT डोंगल का सेटअप ओपन किया है और आज का हमारा लेसन है IMEI। IMEI नंबर क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्वाइपमेंट आइडेंटिफाई। IMEI नंबर जो है ये 15 हिस्सों का कोड होता है और मोबाइल में जितनी सिमें चलती हैं उतने ही मोबाइल में IMEI नंबर होते हैं। IMEI नंबर के बगैर मोबाइल सर्विस नहीं देता, मोबाइल सिग्नल नहीं लेगा। जब भी आप कोई भी सिम किसी भी मोबाइल में डालकर ऑन करते हैं तो जिस तरह ही मोबाइल पावर ऑन होता है तो पावर ऑन होते ही फ़ौरन मोबाइल नेटवर्क सर्च करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह ही जो सिम है उसका नेटवर्क मोबाइल की सर्च में आता है तो मोबाइल सिम का डेटा सेंड करता है अपने IMEI नंबर के साथ। तो IMEI नंबर जो है उसको टेस्ट किया जाता है नेटवर्क के ज़रिए, और अगर वो मोबाइल जिसमें आपने सिम डाली है उसका IMEI नंबर अप्रूव्ड होगा, टेस्टेड होगा, PTA से पास होगा, उसका टैक्स वगैरह पे हो चुका होगा तो सर्विस आ जाएगी। और अगर मोबाइल जो है वो PTA से ब्लॉक किया गया है, उसका टैक्स पे नहीं किया गया, तो मोबाइल सर्विस नहीं लेगा बल्कि इनवैलिड सिम या नो नेटवर्क नो सर्विस वगैरह का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ IMEI नंबर मोबाइल के साथ कंपनी रजिस्टर करके देती है, यानी कि हर मोबाइल का अपना ओरिजिनल IMEI नंबर होता है। अगर मोबाइल एक सिम वाला है तो उसमें एक IMEI नंबर होगा, और अगर मोबाइल 2 सिम वाला है तो उसमें 2 IMEI नंबर होंगे। ज़्यादातर UK वगैरह में IMEI रिपेयर करने अलाउड नहीं होते, और अब पाकिस्तान में भी IMEI रिपेयर करने पर पाबंदी है। मोबाइल सॉफ्टवेयर वाले IMEI रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर करते हुए किसी वजह से अगर IMEI नंबर डैमेज हो जाता है या 00 हो जाता है तो आप उसी मोबाइल का IMEI नंबर रिस्टोर कर सकते हैं। या तो IMEI नंबर मोबाइल में बैटरी के नीचे लिखा होता है, या फिर मोबाइल के साथ जो आपको वारंटी कार्ड मिलता है तो उस वारंटी कार्ड पर भी IMEI नंबर लिखा होता है, और मोबाइल का जो डब्बा होता है उस पर भी IMEI नंबर लिखा होता है। IMEI नंबर कोई और है और मोबाइल कोई और है तो वो मशकूक हो जाता है। IMEI रिपेयर करने पर पाकिस्तान में पाबंदी है। IMEI रिपेयर करने से गुरेज करें। ऑप्शन यहाँ पर इसलिए दी गई है कि आप IMEI नंबर को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक डिवाइस अगर सॉफ्टवेयर करने से IMEI नंबर 00 हो गया है या IMEI नंबर जो है वो ख़त्म हो गया है तो डिवाइस बेकार हो जाती है, सिम नहीं रीड कर सकती, सिम नहीं चला सकती। तो इसलिए सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने IMEI को रिस्टोर करने की ऑप्शन दी है, नया IMEI नंबर लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई किसी भी डोंगल या डिवाइस का इस्तेमाल करके IMEI नंबर नया लगा देता है या किसी और मोबाइल का IMEI नंबर किसी दूसरे मोबाइल में राइट कर देता है तो वो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा, ना तो उसके डोंगल वाले ज़िम्मेदार होंगे और ना मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर किस तरह से करना है, किस तरह से रीड करना है और किस तरह से राइट करना है। कोशिश करें कि IMEI नंबर रिपेयर करने से परहेज़ करें, क्योंकि जब आप इस सरगर्मी में मुलव्वस होंगे तो कहीं ना कहीं से ट्रेसिंग तो हो ही जाती है, तो बाद में आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई इदारा उठा लेगा, उसके बाद इंक्वायरी होगी और उसके बाद आपका दोबारा शॉप पर बैठना और अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि IMEI रिपेयर करना PTA उसने मना किया है कि पाकिस्तान में IMEI नंबर रिपेयर करने पर पाबंदी है। IMEI रिपेयर करना कानूनन जुर्म है, तो आप IMEI नंबर रिपेयर ना करें। वैसे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दी गई है कि आप जो सर्टिफिकेट हैं उनको रीड कर सकते हैं, IMEI नंबर जो है राइट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट राइट कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देखें रिस्टोर ओरिजिनल IME ADB रूट। आपका मोबाइल जो है, जो भी आपके पास फ़ोन है, वो ADB मोड में होना चाहिए। और अगर मोबाइल को रूट करने की भी ज़रूरत पड़े तो आप मोबाइल को रूट भी कर सकते हैं EFT डोंगल से। रूट क्या है, इस पर 1-2 दिन में वीडियो आएगी कि मोबाइल में रूट की ऑप्शन क्या होती है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में आपको ADB के बारे में गाइड किया, इसी तरह मैं रूट के बारे में भी आपको गाइड करूंगा कि रूट क्यों किया जाता है और रूट क्या है। तो इसके साथ साथ ये जो EFS और सिक्योरिटी है, ये भी तकरीबन मिलते जुलते ही फंक्शन है, सेम चीज़ है। सिक्योरिटी डेटा जो है वो भी मोबाइल का IME डेटा और सिम चलाने का डेटा जो है उसी को सिक्योरिटी डेटा कहा जाता है। तो जो EFS फाइल है, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो मोबाइल का रेडियो सेक्शन है, EFS पार्टीशन उस रेडियो सेक्शन को चलाने के लिए है। उसके साथ साथ ये जो सिक्योरिटी है, ये एक ही टैब है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जो मोबाइल में सिम चलाने का डेटा है, IME नंबर है, EFS है और मोबाइल में सर्ट फाइल है, सर्टिफिकेट जो होते हैं, तो इनका भी यही तरीक़ेकार है। आप EFS बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो मोबाइल आपका ऑन हालत में ADB मोड में होना चाहिए और अगर ADB में एरर आए तो आप मोबाइल को रूट कर लें। आप सिक्योरिटी का बैकअप करने के बाद मोबाइल को फ्लैश करें। जब मोबाइल वर्किंग हालत में आ जाए तो आप मोबाइल को सिक्योरिटी रिस्टोर करें। उससे ये होगा कि जो मोबाइल में पहले IME नंबर था जिसका आपने बैकअप किया, तो मोबाइल का सिक्योरिटी डेटा, मोबाइल का IME नंबर ओरिजिनल जो कंपनी ने उसके साथ अटैच किया है वही रिस्टोर करने से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि IME नंबर, सर्ट और EFS सिक्योरिटी, ये 2-3 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।